जय महाकाल सभी को। ये देखिए आज मंदिर इतना कल के हवा तूफान से सुबह इतना, ये देखिए ये कितना गंदा हो गया। ये देखिए इतना सारा गंदा। ये देखिए ये जामुन भी गिरी है। ये देखिए जामुन, इतने सारे जामुन गिरी है। ये देखिए कितना गंदा। ये इसकी सफाई देखिए, अब सफाई करना पड़ेगा इसकी। ये देखिए मंदिर परिसर का ये छोटा सा गार्डन भी कितना गंदा हो चुका है। ये देखिए ये इतना गंदा हो गया है। ये सब यहाँ हमारे पास जामुन का पेड़ है, जामुन के पेड़ से जामुन पकी पकी जामुन गिरी है। देखिए ये शायद आपको जामुन दिख रही है। देखिए इतनी पकी हुई जामुन है, ये सब गिरी हुई है इधर उधर कल की हवा तूफान से। ये देखिए इतना गंदा हो चुका है ये। अब इनकी सफाई करते हैं, उसके बाद क्लीन होने के बाद आपको बताते हैं। पहले झाड़ लेते हैं, उसके बाद पानी से इसको धोते हैं। देखिए एक बात और दोस्तों, ये देखिए ये जो जामुन की जो ये सारी गुठलियाँ गिरी हुई दिख रही है ना, ये सब इतने सारे, इनको मैं जमा करूँगा और इनको एक ऐसी जगह फेंकूँगा, बंजर जगह पे, जहाँ पे देखिए बहुत सारी गुठलियाँ हैं। देखिए देखिए ये आम की भी गुठलियाँ, जामुन की गुठलियाँ बहुत सारी है। ये देखिए ये तो ये चीज़ों इनको जमा करूँगा और एक ऐसी बंजर जगह पे फेंकूँगा जहाँ ये फल फूल सके। जब ये फलेंगे फूलेंगे तो एक पौधे बनेंगे, पौधे से पेड़ बनेंगे और हमको फल और ऑक्सीजन देंगे। तो मैं आपसे सबसे विनती करता हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही कहीं अगर आम की गुठलियाँ या जामुन की गुठलियाँ ये सब दिखती है ना, तो ये किसी एक जगह ऐसी जगह मत फेंकिए जहाँ ये ना रुक सके, मतलब जहाँ पौधे ना बन सके और पौधे बनने के बाद कट जाए। इनको ऐसी जगह रोकिए, इनको ऐसी जगह फेंकिएगा जहाँ बंजर जगह है, उपजाऊ ज़मीन नहीं हो। बंजर जगह, खासकर बंजर जगह जहाँ किसी का ज़्यादा हस्तक्षेप ना हो, ऐसी जगह फेंकेंगे तो ये पौधे बन जाएंगे। तो कल परसों हमको ही फ़ायदा होगा, पर्यावरण को फ़ायदा होगा। जो अभी पानी इतने लेट वेट गिरते हैं ना, थोड़ा सा हमारा सहयोग हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा और सहयोग कीजिएगा। धन्यवाद। और हाँ एक चीज़, ये देखिए ये हमारा मंदिर परिसर पूरा क्लीन हो चुका है। देखिए देखिए ये हमने झाड़ू लगा के साफ किए, पूजा भी कर लिए। देखिए हमारे भोले बाबा, देखिए धो दिए हमने, बिल्कुल एकदम साफ़ कर दिए। ये देखिए मंदिर परिसर एकदम अब कितना साफ़ सुथरा दिख रहा है। देखिए एकदम पानी भी डाल दिया हमने। ये देखिए देखिए कितना साफ़ सुथरा और सुंदर दिखता है। तो सफाई करने से क्या है कि एक चीज़ तो ये है कि अपना परिसर काफ़ी खूबसूरत दिखता है। धन्यवाद। ये देखिए अब ये मौसम इतना ख़राब हो चुका है। ये देखिए ये इतना काला, ये हवा तूफान ये सब चल रहा है। अभी ये गर्जन भी हो रही है, मतलब बिजली भी कड़क रही है। तो इन कंडीशनों में हम लोग लाइट यहाँ से बंद कर देते हैं। उसके कारण ये है कि अगर कभी धोखे से भी चलती लाइन में अगर ये बिजली गिर जाती है या आंधी तूफान में कभी अगर तार टूट के नीचे गिर जाए, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो लोग कभी उस जगह संपर्क में आ गए तो वहाँ करंट लगने का डर रहता है, या फिर वो लाइट का तार टूट सकता है, तो जिससे लाइट आने में आपको काफ़ी टाइम लग सकता है। तो ये सब बचने के लिए ही हम लोग, जैसे ये मौसम ख़राब होता है, ये जैसे आंधी तूफान आता है या बिजली कड़कती है, तो देखिए ये कैसा कड़क रहा है, तो हम लोग लाइट बंद कर देते हैं। कुछ हद तक ही वो उपकरण उस चीज़ को बचाए रखते हैं। ज़्यादा हो जाएगा तो उपकरण भी काम नहीं कर पाते हैं। और हेवी लाइटिंग तो ये सबसे बड़ी लाइटिंग होती है, इसके सामने कोई नहीं टिक सकता। ये तो नॉर्मल लाइट है ना। इसलिए हम लोग इन कंडीशनों में यहाँ से
ताकि बाद में तकलीफ ना हो, इसलिए हम लोग यहाँ से लाइट बंद कर देते। अब जैसे मौसम नॉर्मल हो जाएगा तो हम लोग यहाँ से लाइट चालू कर देंगे। तो लाइट चालू होने में जहाँ आपको हम लाइट चालू रखेंगे तो कई उपकरण ख़राब हो सकते हैं। जैसे पहले सुनने मिलता था ना कि आंधी तो बिजली कड़की तो मेरे घर के बल्ब उड़ गए, मेरी टीवी उड़ गई। हाँ, ये सारी चीज़ें होती है। तो इन चीज़ों को ही बचने के लिए हम लोग पहले, जैसे मौसम ख़राब हो रहा है, दिखता है हमको, आमतौर पे सभी को दिख जाता है कि मौसम ख़राब हो रहा है या लाइटिंग हो रही है या आंधी तूफान आ रहा है, तो लाइट यहाँ से हम सूचना मिलते ही या हमें अंदाज़ा होते ही कि भाई मौसम ख़राब हो चुका है, तो इन कंडीशनों में हमको लाइट बंद कर देना चाहिए, ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए हम लोग यहाँ से लाइट बंद कर देते हैं। और जैसे नॉर्मल मौसम होता है तो हम लाइट चालू कर देते हैं। इससे सुविधा ये हो जाती है कि जहाँ टाइम ज़्यादा चालू करने, जैसे हम लोग लाइट चालू रखे और उस बीच अगर कभी कोई दुर्घटना हो गई या तार गिर गया या मौसम बढ़ गया है, या फिर बिजली गिर गई कहीं तारों पे, या कहीं का ट्रांसफार्मर उड़ गया, या आपके घर में जो उपकरण है वो लाइट चालू होते है और ऊपर से बिजली गिर गई तारों पे, तो वो आपके घर के उपकरण जो इलेक्ट्रिक से संबंधित है वो सारी चीज़ें आपके ब्लास्ट हो सकते हैं या नुकसान हो सकता है। इस कारणों से हम लोग ये सब चीज़ें पहले ही बंद कर देते हैं। हमारे जो अभी मौसम ख़राब हुआ था उसके में कुछ रात में जो बहुत सारी प्रॉब्लम है जो है, ये हमारे लाइन मैन द्वारा जो रात में ऐसी ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ लाइन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी उस एरिया की। तो वहाँ से आपको मैं कुछ फुटेज दिखाऊंगा। मैं देखे कि हम जो हमारा स्टाफ होता है, जो लाइनमैन होते हैं, जब लाइन ये जो वज्रपात होता है उसके ख़राब होने पर क्या क्या प्रॉब्लमें आती है, आपको कुछ फुटेज दिखाना चाहता हूँ। वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, मैं अवेलेबल करा दूंगा आपके लिए मैं वीडियो भी। तो आप देखिएगा कि प्रॉब्लम क्या होती है कि कहीं लाइन जब ख़राब होती है ना, तो इतने जब हवा तूफ़ान आता है ना, तो हम लोग ना इतने हवा तूफ़ान और बिजली में हमारे जो लाइन स्टाफ होते हैं वो उस जगह पे जाते हैं जहाँ शायद ही लोग जाने की भी सोचते हैं। क्योंकि देखिए, इतनी भारी बिजली जब गरजती है और हवा तूफ़ान आता है ना, तो आमतौर पे लोग क्या होता है कि आमतौर पे हम लोग घर में ही रह लेते हैं, हम घर में रहते हैं हम, तो उतना घर में रहने के बाद इतना डर लगता है। तो हम सोचिए कि इतने आंधी तूफ़ान बिजली में हमारे लाइनमैन लोग, हम लोग आमतौर पर हम लोग वो लाइन सुधारने के लिए खंभों पे चढ़ते हैं, ऐसे पानियों में उतरते हैं जहाँ पैर रखने में भी डर लगता है हमको, है ना। देखिए, वज्रपात मतलब बिजली गिरने के कारण हमारे उपकरण इस तरह से ख़राब होते हैं। ये देखिए, तो बस मैं थोड़ा सा आपसे विनती करना चाहूँगा कि जब ये मौसम ख़राब होता है और जब लाइट नहीं आती है, तो थोड़ा आप ये थोड़ा सोचिएगा कि कोई इंसान आपके लिए ही, आपकी सुविधाओं के लिए ही अपनी जान जोखिम में डालकर, हाँ, इतने जान जोखिम में डाल के इतने हवा तूफ़ान बिजली जब कड़कती है तो आमतौर पे ही इतना डर लगता है। तो सोचिए कि इतने आंधी तूफ़ान और इतने अंधेरी रातों में जाके हम लोग लाइन सुधारते हैं। तो थोड़ा हमारी आपसे विनती है कि जो जिसके पास ये मेरी वीडियो जाए, कृपया शेयर कीजिएगा कि हम पे इतनी तकलीफ़ें आती है कि हम लोग ये सोचते हैं कि ये लाइन जल्दी, हम अपनी ज़िम्मेदारी से पूर्ण अपनी ज़िम्मेदारी को देखते हुए और अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए इतने आंधी तूफ़ान और बिजली कड़कती है, इसमें हम अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते हैं। डर हमको भी लगता है, हम भी इंसान हैं, लेकिन हमको लाइन सुधारना पड़ता है आपकी सुविधाओं के लिए, आपको तकलीफ़ ना हो इसलिए। तो कृपया कर आपसे थोड़ी विनती है कि आप जब हम काम करते रहें तो हमें बार बार फ़ोन करके थोड़ा हमें बार बार फ़ोन ना करें, कीजिए, एक बार पूछ लिए। हम अपनी प्रॉब्लम में, कई बार ऐसा होता है कि बार बार फ़ोन लगाने से हमारा ध्यान हट सकता है, तो जो लाइन स्टाफ खंभे पे होता है वो गिरने का डर ज़्यादा रहता है, तो टाइम और ज़्यादा लग सकता है आपको। हाँ, जितने बार फ़ोन करेंगे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो बस इतना ही आपसे थोड़ा विनती है कि आप थोड़ा हमारी तकलीफ़ समझें बरसात के समय में। थैंक यू।
कल आपको और नई वीडियो और नई जानकारी के बारे में फिर मैं आपको कुछ नए जानकारी दूंगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए, लाइक कीजिए और धन्यवाद।